So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 6 विषय विज्ञान के ऊपर। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग बात करते हैं आ रहे हैं इस टॉपिक में, इस क्लास में चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हमने क्या क्या देखा। हमने अब तक ये देखा कि जो भी खाना हम खाते हैं उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जो कि हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स। और विटामिन्स में भी हमने एक काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विटामिन्स देखे थे। अपने प्रीवियस क्लासेस में हमने वो सोर्सेज देखे थे जिनमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब हम जो जो खाना खाते हैं उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स किस किस में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो आज की क्लास में हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, मिनरल्स के ऊपर बात करेंगे कि मिनरल्स जो है कौन कौन से होते हैं मेनली, और किस किस खाने में हमको एक मिनरल्स मिलेंगे, यानी उनके सोर्सेज के ऊपर बात हम आज की क्लास में करेंगे। तो अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन की तरफ बना कर रखें। आगे की बातों को सीखने समझने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, हेडिंग पुटअप करेंगे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। सबसे पहले बात करते हैं आयोडीन के ऊपर। इसके अलावा जो मिनरल्स होते हैं, पहले मैं मिनरल्स के नाम बता देता हूँ आपको कौन कौन से होते हैं। फॉस्फोरस, इसके अलावा आयरन हो गया, और कैल्शियम हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, ठीक है। इनकी उपस्थिति हमारे शरीर में एक फिक्स अमाउंट तक होनी ही चाहिए, अदरवाइज हमें जो है डिफरेंट डेफिशिएंसी हमको अपने शरीर में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आयोडीन के ऊपर। आयोडीन के जो सोर्सेज हैं वो आप जानते हैं। सबसे पहले नमक, सॉल्ट। इसके अलावा हम बात करें तो फिश हो गई, ठीक है, ग्रीन लीव्स हो गई, एंड जिंजर हो गया, अदरक। फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस हमें मिलेगा दूध में, बनाना, केले में, इसके अलावा चिली में। आयरन की बात करें तो आयरन के जो सोर्सेस होते हैं वो होते हैं यहाँ पर एप्पल, एप्पल के अलावा पीच, ठीक है, एटसेट्रा। और कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का तो रिच सोर्स होता है मिल्क, दूध में जो है कैल्शियम होता है, जो कि हमारी हड्डियों को क्या करता है, मजबूत होता है। इसके अलावा एग्स में भी कैल्शियम होता है। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए, तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इनके सोर्सेज जो है अलग अलग होते हैं, आयोडीन, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जिंक भी होता है, ठीक है। जिंक भी हमारे लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हेडिंग पुटअप करेंगे इसमें, डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, तो हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को डाइटरी फाइबर्स की भी आवश्यकता होती है, के बारे में लिखेंगे।
दे आर ऑल्सो known as roughage, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ये कहाँ से मिलता है हमें? इट इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट फूड। जो हम प्लांट से फूड लेते हैं, प्लांट प्रोडक्ट जो हमारे होते हैं, वहाँ से हमको ये मिलता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें प्लांट से हम किस तरीके का फूड लेते हैं, जैसे हम बात करें गेहूँ, है ना, व्हीट ग्रेन हो गया। इसके अलावा अगर बात करें व्हीट हो गया, है ना, जो कंप्लीट ग्रेन होते हैं, होल ग्रेन्स, होल ग्रेन्स। ठीक है। जैसे बात करें होल ग्रेन्स में आ गए आपके, होल ग्रेन्स में आपके, इसके अलावा आपके पल्सेस आ गई, दाल आ गई। ठीक है। दाल के अलावा आलू हो गए, पोटैटोज़, डाइटरी फाइबर जो है काफ़ी मात्रा में होता है। पोटैटोज़ के बाद हो गए फ्रेश फ्रूट, ताज़े फल, ताज़े फल और वेजिटेबल्स। एंड वेजिटेबल्स। अच्छा, ये जो हैं आर मेन सोर्स ऑफ रफेज हैं। ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके। ठीक। एक बात आपको ध्यान देना है, एक बात आपको ध्यान देना है, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू द बॉडी, एनी न्यूट्रिएंट टू आर बॉडी। इससे हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं मिलता है। ठीक है। बट ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है। और बट हेल्प्स आर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे हमें छुटकारा दिलाता है ये हमारी बॉडी। ठीक है। तो कोई हमें पोषक तत्व तो नहीं देता हमारे शरीर को, बट जो हमारे लिए अनडाइजेस्टेड फूड होता है हमारी बॉडी में, उससे हमें छुटकारा दिलाता है, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है। इसके अलावा हमें और कौन सी चीज़ ज़रूरी चाहिए होती है, इसे लिखें, इसे लिखें, नोट डाउन करें जल्दी से। तो डाइटरी फाइबर्स के अलावा हमारे बॉडी को एक और चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है। और ये आप भी जानते हैं हमारे लिए एक एसेंशियल पार्ट है, जिसे हम जानते हैं वाटर के नाम से, पानी। पानी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। तो वाटर हमारे लिए क्या करता है हमारी बॉडी में? वाटर एक इम्पॉर्टेंट काम करता है। ये क्या करता है? हेल्प्स आवर बॉडी टू absorb nutrients from food। खाने से जो भी पोषण हमें मिलेगा उनको एब्जॉर्ब करने का, जो भी पोषक तत्व होंगे खाने में, उनको एब्जॉर्ब करने में हमारी बॉडी की हेल्प करेगा। हमारी बॉडी ये काम तो अकेले कर सकती है, बट उसकी हेल्प जो है वाटर करता है। वाटर से जो है हमारी बॉडी ज़्यादा इजीली जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाती है। ठीक है। ऑल्सो हेल्प्स इन throwing out some wastes। पानी जो है हमारी बॉडी से कुछ वेस्ट को निकालने के लिए भी हेल्प करता है। और ये किस तरीके से वेस्टेज को निकालता है हमारी बॉडी से? एज यूरिन एंड स्वीट।
यूरिन एंड स्वेट। तो यूरिन और स्वेट की फॉर्म में हमारी बॉडी से कुछ वेस्टेज होते हैं, पानी के साथ जो है वो निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी पानी यूज़फुल है, ठीक है। हम पानी कहाँ से मिलता है, हमें पानी हम पीते हैं, दूध होता है, चाय होती है, ठीक है। ध्यान देना, जो भी मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स हैं, मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स हैं, वे कुक, most of the vegetables we cook contain water। एक छोटी सी एक्टिविटी आप करेंगे, जब आप देखते होंगे, आप सब्जी काटते होंगे, है ना, आपके फैमिली में अगर आप नहीं करते काम, तो अगर कोई और करता है, तो आप देखते होंगे जब आप टमाटो को कट करते हैं, एक टमाटर को काटते हैं, या फिर आप किसी को भी आप एक कुकुम्बर को काटते हैं, एक खीरे को काटते हैं, या फिर आप बात करें तो कोई ग्रीन वेजिटेबल को काटते हैं, तो आप देखते होंगे काटते हुए आपके हाथ में जो है आपको पानी जैसा फील होता है ना, वाटर जैसा फील होता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि मोस्ट ऑफ द जो फूड मटेरियल्स हैं वो अपने साथ क्या है, पानी को कैरी करते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि वाटर हमारे लिए जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द वाटर जो है, जो भी खाना हम खाते हैं उसमें रहता है, ठीक है, और बाकी जो है हमारे लिए हम बाहर से उसको इनटेक कर लेते हैं पानी के फॉर्म में, ठीक है। और बाकी हम जब कुक करते हैं, कुक करते हुए भी हम जो है पानी को मिलाते हैं, वाटर को ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए किया जाता है वाटर को ऐड, ताकि जो भी खाने में जो भी न्यूट्रिएंट है, जो भी पोषक तत्व हैं, वो हेल्प हो सके ईजिली। नोट डाउन करेंगे, इसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम इस चैप्टर के एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसकी नॉलेज होनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी लाइफ में आपको काफ़ी काम आता है, ठीक है। तो आपकी बुक का, आपके साइंस का और आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम इस पार्ट में रीड करेंगे। हेडिंग पुटअप करेंगे आप सभी बच्चे, हेडिंग पुटअप करेंगे सभी बच्चे। हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट को। हेडिंग पुटअप करें बैलेंस्ड डाइट। जिसे हम कहते हैं संतुलित आहार। चलिए बच्चों, हेडिंग पुटअप करेंगे जल्दी से। बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार को हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। सभी बच्चे हेडिंग पुटअप करेंगे इसकी, बैलेंस्ड डाइट की। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब समझते हैं बैलेंस डाइट को। बैलेंस डाइट क्या होती है, ठीक है। सो बैलेंस डाइट में सारी चीज़ें हमने कवर अप कर ली है, ठीक है। जैसे फॉस्फोरस हमने बोला था कहाँ मिलता है, कैल्शियम, आयोडीन, है ना, आयरन, ये सारी चीज़ें हमने नोट डाउन कर ली हैं। अच्छा, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में देखिए, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में ये पॉइंट देख लेते हैं। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में क्या है, डिड यू नो दैट मिनरल्स कंस्टिट्यूट अबाउट 5% ऑफ आवर बॉडी वेट। सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ मिनरल आर मीट, एग, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड कॉमन सॉल्ट। हमारे बॉडी वेट का 5% जो है मिनरल्स होते हैं। जैसे सपोज आपकी बॉडी का वेट जो है 50 है, 50 kg है, 50 किलोग्राम है आपका वेट, ठीक है। तो इसका 5% कितना हो गया, 2.5 kg। तो आपका जो 2.5 kg है, आपकी बॉडी का जो 2.5 kg है, वो क्या है,
वो मिनरल्स की वजह से आपके शरीर में जो मिनरल्स हैं 2.5 किलो के आपके शरीर में मिनरल्स होंगे। बात समझ में आ रही है? तो मिनरल्स के जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? मीट हो गए, एग हो गए, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड कॉमन सॉल्ट। ये हमने अभी पढ़ लिए हैं कौन कौन से मिनरल किस किस में, फ्रूट में कौन कौन सा मिनरल होता है, किस किस फूड में कौन कौन सा मिनरल होता है। आगे बात करें सोर्सेज ऑफ रॉफेज एंड वाटर, ये हमने बात कर दी है। इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी, रॉफेज ऑब्टेन मेनली फ्रॉम प्लांट प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ग्रेन, पल्सेस, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। विच फूड आइटम्स प्रोवाइड अस विद वाटर, तो ये सारी चीज़ें हमने कवर अप कर ली हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम आ रहे हैं बैलेंस डाइट के ऊपर। बैलेंस डाइट के ऊपर आ रहे हैं हम लोग। इसको बहुत ही आपको ध्यान से समझने की जरूरत है बैलेंस डाइट को, ठीक है। बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार। क्या बात को कही गई है इसमें? इसमें कही गई है अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शंस इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। देखो डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब हमको भोजन लेने की बारी आती है, हमारा खाना खाने की बात जब होती है, तो हमें ये सारे जो पोषक तत्व हैं ये हमें अपने शरीर में चाहिए होते हैं, है ना। इन सब की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है। हमारी बॉडी को विटामिन भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन भी चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। विटामिन भी सारे प्रकार के चाहिए, मिनरल भी सारे प्रकार के चाहिए। तो हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, हम दिन भर जो है कार्बोहाइड्रेट लेते जा रहे हैं, विटामिन मिनरल्स पे हमारा फोकस नहीं है, प्रोटीन लेते जा रहे हैं, बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं है। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हमको क्या करना है, हमको सारी चीज़ें जो है एक फिक्स प्रोपोर्शन में, मतलब हम जो दिन भर में खाना खा रहे हैं उसमें कुछ विटामिन्स भी होने चाहिए, कुछ में मिनरल्स भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, एक निश्चित मात्रा में सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो हमको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे एक करेक्ट प्रोपोर्शन में, सही अनुपात में। इसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। बात समझ में आई? हमको अपनी डाइट को बैलेंस करना होता है। किस तरीके से? सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलने चाहिए और सही अनुपात में वो होने चाहिए, ठीक है। बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स को हम अब पढ़ते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट इनके होते हैं। डू यू नो वाई ऑल न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी? हमारे शरीर को सभी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत क्यों होती है? क्या आप ये जानते हैं? इस क्वेश्चन को आप ढूंढ के लाएं, ठीक है। यहाँ पर हम क्लास को एंड कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी और आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी। साथ ही साथ आपने ये चीज़ें नोट डाउन भी करी होंगी। घर से एक बार इन्हें रिवाइज जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।